चेस्ट में दर्द हुआ नहीं कि दिमाग में बस एक ही थॉट, हार्ट अटैक। लेकिन सच ये है दोस्तों, हर एक पेन हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन कुछ पेन ऐसे होते हैं जो इग्नोर किए तो जान भी जा सकती है। आज मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कौन सा दर्द हार्ट से रिलेटेड होता है, कौन सा दर्द गैस, मसल्स या एंजाइटी से रिलेटेड होता है और कब तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। क्योंकि अगर दोस्तों गलती यहाँ पे हुई ना तो फिर वक्त नहीं मिलता। कुछ दिन पहले एक आंटी आई थी, उन्होंने अपना केस मेरे साथ शेयर किया था। उनको 2 दिन से चेस्ट में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। घर में सब बोल रहे थे गैस का होगा या फिर चाय ज्यादा पी ली थी उसके कारण होगा। और जब उनका टेस्ट हुआ तो उन्होंने बताया कि उनको माइल्ड हार्ट अटैक हुआ था। वो बच गई क्योंकि लेट सही वो तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। आइए देखते हैं गलतियों के बारे में। गलती नंबर 1, हर एक चेस्ट पेन गैस समझ लेना। लोग बोलते हैं अरे गैस के कारण पेन हो रहा होगा, एंटासिड ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, हार्ट पेन भी गैस पेन जैसा हो सकता है। गलती नंबर 2, सिर्फ लेफ्ट साइड पेन को हार्ट से जोड़ लेना। हार्ट अटैक पेन लेफ्ट में ही नहीं तो राइट में, सेंटर में, बैक में, नेक में और शोल्डर में भी जा सकता है दोस्तों। गलती नंबर 3, यंग एज में इग्नोर करना। 30 से 40 एज के लोग बोलते हैं हमें कैसे हो सकता है, पर दोस्तों आजकल हार्ट अटैक एज नहीं देखता। यहाँ 15 साल के बच्चे को भी हो रहा है, यहाँ 22 साल के लड़के को भी हो रहा है, यहाँ 30-40 साल की एज में भी हो रहा है, यहाँ बूढ़ों को भी हो रहा है, यहाँ बच्चों को भी हो रहा है। किसी को डांस करते हुए आ रहा है, किसी को बैठे बैठे आ रहा है, किसी को साइलेंटली आ रहा है। इसलिए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गलती नंबर 4, वुमन सिम्टम्स को लाइट लेना। यूजुअली लेडीज में पेन के साथ साथ उल्टी जैसा लगना, थकान होना, पसीना आना ज्यादा कॉमन होता है। क्लासिक पेन कम होता है। इसलिए मूवी वाला सिर्फ ड्रामेटिक पेन ही हार्ट अटैक नहीं होता है। आइए समझते हैं दोस्तों पेन के डिफरेंसेस के बारे में। हार्ट अटैक पेन कैसे होता है? सीने में प्रेशर जैसा या हेवी वेट जैसा फील होता है। 5 से 10 मिनट से ज्यादा रुकता है। पेन जो है लेफ्ट आर्म, बैक और जॉ में भी फैल सकता है। सांस लेने में दिक्कत होती है, ठंडा पसीना आना और घबराहट भी होती है। और ये पेन जो है बढ़ता जाता है। पोजीशन चेंज करने के बावजूद भी पेन बंद नहीं होता है। आइए समझते हैं गैस और एसिडिटी का पेन कैसे होता है। जब गैस या एसिडिटी हो तो पेट में जलने जैसी फीलिंग आती है, पेट भारी भारी लगता है, एंटासिड लेने पे तुरंत रिलीफ मिले जैसे लगता है। इवन ये जो पेन होता है ये खाना खाने के बाद बढ़ता है और पोजीशन बदलने पे थोड़ा रिलीफ भी मिलने लगता है। तो इसे हम गैस का पेन समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनो, गैस का वेट हो सकता है, हार्ट का नहीं। अगेन रिपीट कर रही हूँ, गैस का वेट हो सकता है, हार्ट का नहीं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, क्या आप या आपके फैमिली मेंबर में किसी को चेस्ट में पेन हुआ? अगर वो पेन हुआ तो वो गैस का पेन था या फिर हार्ट का पेन था? प्लीज कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है मसल्स पेन। आइए समझते हैं मसल्स पेन किस तरीके से होता है। अक्सर मसल्स पेन में प्रेस करने पे दर्द बढ़ता है। उठने बैठने में भी मसल्स पेन फील होता है और एक ही जगह पॉइंट पेन होता है। ये हो गया मसल्स पेन। आइए समझते हैं एंजाइटी पेन और पैनिक पेन किस तरीके से होता है। एंजाइटी और पैनिक पेन में सबसे पहले चेस्ट टाइट होती है, सांस फास्ट हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, फियर फीलिंग होती है, डर लगने वाली फीलिंग होती है। पर इनमें ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल आता है। अगर आपको कभी भी ऐसा डाउट हो कि पेन जो है गैस का है या हार्ट का है, आप इसको डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्टली डॉक्टर के पास जाओ। उस वक्त वेट करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि दोस्तों गैस का वेट हो सकता है, हार्ट का नहीं। अब ध्यान से सुनिए कुछ मिथ्स जो आज ब्रेक होने वाले हैं। मिथ 1, हार्ट पेन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ट्रुथ, नो, ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, सेंटर में हो सकता है, नेक में हो सकता है, बैक में हो सकता है या शोल्डर में भी हो सकता है। मिथ 2, ईसीजी नॉर्मल तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं। ट्रुथ, अर्ली अटैक में ईसीजी नॉर्मल भी आ सकता है। इसका बहुत अच्छा खासा उदाहरण मेरे घर में है दोस्तों। कुछ साल पहले हमने मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ की ईसीजी रिपोर्ट निकाली थी। उसमें
फादर इन लॉ की ईसीजी रिपोर्ट जो है वो गड़बड़ आई थी और मदर इन लॉ की ईसीजी रिपोर्ट जो है वो अच्छी आई थी। बट हुआ ये था कि कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक जो है मेरी मदर इन लॉ को आया, लेकिन फादर इन लॉ बिल्कुल अच्छे थे। इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ईसीजी रिपोर्ट अगर नॉर्मल है तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। मिथ 3, गैस टैबलेट से पेन गया तो हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। ट्रुथ, कभी कभी हार्ट पेन टेम्पररी कम हो जाता है पर डेंजर फिर भी होता है। सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा, हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? तुरंत जाओ अगर पेन 10 मिनट से ज्यादा हो, पेन आर्म, जॉ या बैक में जाए, सांस फूलने लगे, चक्कर या पसीना आए, यदि डायबिटिक हो, बीपी पेशेंट हो या प्रेगनेंसी में कोई हिस्ट्री रही हो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम या आफ्टर डिलीवरी अगर चेस्ट पेन, एक्सट्रीम ब्रेथलेसनेस या थकान हो तो इसको नॉर्मल वीकनेस समझ के इग्नोर मत करो। इस फेज में हार्ट पर एक्स्ट्रा लोड होता है। ये रिस्क वाले लोग वेट नहीं करते, तुरंत हमें हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, गैस का वेट हो सकता है दोस्तों, हार्ट का नहीं। अच्छा, टेस्ट कौन से होते हैं? हॉस्पिटल में यूजुअली 3 चीजें चेक की जाती है। पहला ईसीजी, दूसरा ब्लड टेस्ट जिसमें ट्रोपोनिन का टेस्ट होता है, तीसरा होता है बीपी एंड ऑक्सीजन लेवल। इसलिए घर में गेस करने से बेहतर है हॉस्पिटल में जाके चेक करवा लो, वक्त से पहले हमें रिस्क का पता चल जाएगा। डेली हैबिट्स जो हार्ट पेन का रिस्क बढ़ाती है। फर्स्ट, खाली पेट चाय या स्ट्रेस। दोस्तों, खाली पेट चाय पीने के किस तरीके से नुकसान होते हैं उसका फुल डिटेल लॉन्ग वीडियो मैंने चैनल पे पहले ही अपलोड कर दिया है, वो भी जाके आप एक बार देख लीजिए। इससे आपको लाइफस्टाइल मैनेज करने में मदद मिल जाएगी। सेकंड, प्रॉपर स्लीप ना होना, इरेगुलर वॉकिंग, बीपी या शुगर मेडिसिन स्किप करना, और सबसे मेन डिहाइड्रेशन, इसलिए पानी पीते रहो। हार्ट अटैक सिर्फ एक दिन में नहीं आता दोस्तों, ये हैबिट से बनता है। आइए समझते हैं कुछ प्रिवेंशन हैबिट्स के बारे में। सुबह पानी प्लस थोड़ा मूवमेंट, रेगुलर बीपी और शुगर चेक, डेली 30 मिनट वॉक, सॉल्ट कंट्रोल। दोस्तों, सॉल्ट किस तरीके से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है इसका मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेन वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया है, उस वीडियो को भी जाके देखिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। इससे भी आपके लाइफस्टाइल मैनेज करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट है इमोशनल स्ट्रेस कम करना। वुमेन्स के लिए प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी हार्ट केयर इग्नोर मत करो। अगर आपको लगे कि इंफॉर्मेशन यूजफुल थी तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं यहाँ वायरल टिप्स नहीं, लाइफ सेविंग अवेयरनेस शेयर करती हूँ। हार्ट, बीपी, शुगर ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो मिस ना करें, क्योंकि जो मैं हैबिट बताऊंगी वही क्वाइटली हार्ट को डैमेज करती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्या पता किसी को इस वीडियो से कुछ ना कुछ बातें सीखने को मिले, एंड वीडियो को लाइक भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शुगर पेशेंट के लिए सबसे डेंजरस हैबिट्स कौन सी है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।